कभी आपने सोचा है दैट व्हाट हैज बीन योर अर्लीस्ट मेमोरी? आपकी सबसे पहली मेमोरी क्या है? क्या वो किसी रंग की झलक थी या वो कोई फेमिलियर सी आवाज थी, यानी कि कोई पहचानी वॉइस थी? वेल फ्रेंड्स, जब से हम अपनी आंखें खोलते हैं हम एक जर्नी की शुरुआत करते हैं। वी एम्बार्क ऑन अ जर्नी, और ये जिस जर्नी की मैं बात कर रही हूँ ये जर्नी है ऑफ सेंसरी डिस्कवरी। वेल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम है सोनिया और मैं आज आप सबको वेलकम कर रही हूँ टू दिस जर्नी ऑफ सेंसरी डिस्कवरी, इस बेहतरीन सेशन के थ्रू। एंड दिस इज अबाउट फ्रेग्रेंसेस, जो जानी जाती हैं एज अ पीस ऑफ आर्ट वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। तो तैयार होंगे आप लोग मेरे साथ इस सफर को तय करने के लिए? वेल, एक बहुत ही फेमस पोएट है रूमी, जो कहते हैं दैट सेंट इज योर ओन स्टोरी, यू चूज हाउ इट इज टोल्ड। एंड इट्स वेरी वेरी ट्रू दैट आपकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो आपकी कहानी बयान करती है, वो आपकी अपनी स्टोरी होती है। तो अब आप अपनी कहानी किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो आपकी परफ्यूम, आपकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करती है। और एक और बहुत ही फेमस कोट है फ्रेग्रेंसेस के बारे में, जो है परफ्यूम इज अ रेमेडी फॉर बैड मूड। ये मैंने नहीं कहा, ये हिपोक्रेट ने कहा है और ये सही बात है दैट परफ्यूम जो होती है वो हमारे मूड को, फ्रेग्रेंस हमारे मूड को अपलिफ्ट करने में मदद करती है। कभी आपने सोचा कि आप सवेरे जब उठते हैं, अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलते हैं या बालकनी में आते हैं, तो वो एक फ्रेश विफ ऑफ एयर जो आती है, वो आपको कितना रेजुविनेट करती है, आपके मूड को अपलिफ्ट करती है और आने वाले दिन के लिए आपको एनर्जाइज कराती है। या कभी आपने महसूस किया कि आप बाहर से थके हारे जब अपने घर में आते हैं और जब आप अपने घर में एंटर करते हैं तो इमेजिन कीजिए एक ऐसे रूम में थकी हालत में जाना जो बहुत ठंडा काम है और वहां पे एक भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। आपकी थकावट 1 मिनट में छूमंतर हो जाती है। वेल, दैट्स ट्रू एंड दैट्स द इम्पैक्ट व्हाट अ फ्रेग्रेंस मेक्स। सो आइए आज हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं इन फ्रेग्रेंसेस के थ्रू, क्योंकि ये होती हैं मूड बूस्टर्स जो मैंने अभी आपको बताया। तो क्या आप अपने स्ट्रेस को रिलीव करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ग्रैब कर लीजिए एक ऐसी फ्रेग्रेंस जिसमें वेनिला और लैवेंडर हो, क्योंकि ये दोनों चीजें, दोनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये जाने जाते हैं आपके नर्व्स को काम करने के लिए। या आप बहुत थके महसूस कर रहे हैं और अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस ग्रैब कीजिए। ग्रीन, सिट्रस, ग्रेप फ्रूट या लेमन सेंस ये ट्रिक करेंगी प्ले, क्योंकि ये आपकी थकावट को बिल्कुल गायब कर देंगी। या कभी आप बहुत ही सेंसुअल फील करना चाहते हैं तो फ्रेग्रेंसेस आपको इसमें भी मदद करती हैं, क्योंकि आप मस्की, सैंडलवुड, एम्बर या जैस्मीन फ्रेग्रेंसेस चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेग्रेंसेस ना ही आपके सेंसेस को ट्वीक करती हैं, बल्कि आपके आसपास वाले लोगों को आपके वहां प्रेजेंट होने का एहसास दिलाती हैं। राइट? आखिरी बार कब था, सोच के देखिए, जब किसी फ्रेग्रेंस को स्मेल करके आपको स्माइल आई हो, या आप ट्रांसपोर्ट कर गए हो एक दूसरी दुनिया में, इन अ डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। Well, that's the magic of fragrances, और ये करती हैं fragrances, to uplift our moods. Well, I welcome all of you to this beautiful world of fragrances। और जैसे कि मैंने आपको बताया, fragrances जो होती हैं ये related होती हैं हमारे personality के साथ, हमारे feelings के साथ, moods के साथ और expression के साथ, उस व्यक्ति के जो उनको पहनता है। आपने सही सुना, फ्रेग्रेंसेस को हम पहनते हैं, वी वेयर द फ्रेग्रेंसेस, राइट? ये एक अनफॉरगेटेबल पर्सनल ट्रेडमार्क छोड़ती हैं, एंड दे आर आवर ओन आइडेंटिटी। ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे स्पिरिट्स को लिफ्ट करने में मदद करती हैं और एक फीलिंग ऑफ कामनेस प्रोवाइड करती हैं एक बिजी डे के अंदर। और हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये एक इनविजिबल कलर ऐड करती हैं। एंड फ्रेग्रेंसेस डू द मैजिक।
जब हम फ्रेग्रेंसेस की बात करते हैं तो नॉट समथिंग न्यू जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं फॉरएवर में, या जो लोग फ्रेग्रेंसेस को पहनते हैं, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। जो नहीं जानते, मैं बताना चाहूंगी दैट फ्रेग्रेंसेस बहुत समय से एग्जिस्ट करती हैं, सिंस एंशिएंट टाइम्स। अगर हम एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में बात करें, एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बात करें, रेजन्स के बारे में बात करें, धूप बत्ती, अगरबत्ती, रिलीजियस ऑफरिंग्स में जो चीजें दी जाती थी, दीज आर ऑल फ्रेग्रेंसेस। ये सदियों से एग्जिस्ट कर रही हैं। 10th सेंचुरी में रोज वाटर करके पहली परफ्यूम एक्सट्रैक्ट क्रिएट किया गया था। और ये जब हम 14वीं सेंचुरी में आए तो पहली मॉडर्न परफ्यूम का क्रिएशन हुआ जिसका नाम था द हंगेरियन वाटर, जो बनाया गया था स्पेशली हंगेरियन क्वीन के लिए। 16th सेंचुरी आते आते जो आर्ट ऑफ परफ्यूमरी थी, ये और प्रॉस्पर कर गई इन द रेनेसां इटली, जो कि सिर्फ रॉयल्टी यूज किया करती थी इन फ्रेग्रेंसेस को। 17th सेंचुरी में द गिल्ड ऑफ द ग्लव परफ्यूम मेकर्स स्टैब्लिश किया गया था फ्रांस में, और 18वीं सदी में एक्चुअली रियल राइज देखा गया परफ्यूम इंडस्ट्री में इन द रॉयल कोर्ट इन फ्रांस। 19th सेंचुरी में पहली सिंथेटिक फ्रेग्रेंस क्रिएट की गई, और 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल किया जाने लगा फ्रेग्रेंसेस को प्रमोट करने के लिए, फ्रेग्रेंसेस जो इमेज कैरी करती हैं उनको लोगों को बताने के लिए। और 21st सेंचुरी इज एन ओपन डोर फॉर विमेन एंड मेन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और इसको हम एरोमोकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इट्स नोइंग अबाउट द फ्रेग्रेंसेस एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग कि फ्रेग्रेंसेस किस तरीके से हमारे माइंड को इम्पैक्ट करती हैं, हमारी पर्सनालिटी और हमारे मूड को अपलिफ्ट करने में मदद करती हैं। सो दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। तो हम ये नहीं कहेंगे कि फ्रेग्रेंसेस कोई नई चीज है, ये सदियों से इस्तेमाल की जा रही है। इवन अगर हम भारत में बात करते हैं फ्रेग्रेंसेस के बारे में, तो इंडिया को एक कंट्री माना जाता है ऑफ ओल्फैक्टिव इंडल्जेंस। चाहे हम इंसेंस की बात करें, इत्र की बात करें, एरोमा थेरेपी की बात करें, ये सारी चीजें सेंचुरीज से प्रेजेंट हैं, राइट। रॉयल्टी में एसेंशियल ऑयल्स कितने समय से जाने जाते हैं। पीपल इन द रॉयल फैमिलीज जो एसेंशियल ऑयल्स का, इत्र का इस्तेमाल किया करते थे। और शायद जितनी पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उतनी ही पुरानी द आर्ट ऑफ परफ्यूमरी है। भारत में कंजम्पशन जो है फ्रेग्रेंसेस का, वो सदियों से चलता चला आ रहा है और बहुत महत्व दिया जाता है इसके ऊपर, क्योंकि इसका एक बहुत ही सोशल और कल्चरल इम्पोर्टेंस है हमारे देश के अंदर। जब हम पूजा करते हैं तो हम फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, सेलिब्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी और वेलबींग में फ्रेग्रेंसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया जाता है। अगर हम मार्केट साइज की बात करें तो अगर हम यूरोमॉनिटर के डेटा को देखते हैं तो यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल डेटा बताता है दैट डिओड्रेंट्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस कैटेगरी जो है वो भारत में 10 से 12% से ग्रो कर रही है। एंड 2289 करोड़ का टर्नओवर था इन द ईयर 2020, जिसमें से डिओड्रेंट स्प्रेज और मास फ्रेग्रेंसेस जो हैं ये बिगेस्ट मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं। सो वेल, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट प्रोडक्ट जो आपको प्रोवाइड किया गया है टू इंक्रीज योर बिजनेस एंड टू सपोर्ट यू विद योर बिजनेस। इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले जानना बहुत जरूरी होता है कि ये फ्रेग्रेंसेस होती क्या है, व्हाट आर दीज। ये हमारे मूड को तो अपलिफ्ट करती ही है, हमारे पर्सनालिटी को तो एनहांस करती ही है, बट what exactly is it? फ्रेग्रेंसेस का जो कॉम्पोजिशन होता है वो दो चीजों का होता है, नेचुरल और सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स का। इन दोनों को मिलाकर फ्रेग्रेंसेस बनती हैं, राइट। तो जब हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, तो ढेर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इसके अंदर आते हैं। इसमें फ्लावर्स होती हैं, लीव्स होती हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, बार्क्स होती हैं, वुड्स होते हैं, गम्स, सीड्स, रूट्स, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है और ये कॉम्पोजिशन से एक फ्रेग्रेंस बनती है। ये
जो कॉम्पोजिशन होती है ये हर एक फ्रेग्रेंस में प्रेजेंट होती है और डिफरेंट डिफरेंट नोट्स में प्रेजेंट होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये नोट्स क्या होती हैं और इतनी सारी चीजें एक फ्रेग्रेंस में कैसे प्रेजेंट होती हैं। वेल, फ्रेग्रेंस में 3 नोट्स होते हैं, यानी कि फ्रेग्रेंस जब आप लगाते हो और जब आधा घंटे के बाद आप उसको स्मेल करते हो, उसकी खुशबू का एहसास करते हो, तो उसमें आप कुछ बदलाव पाते हो, क्योंकि फ्रेग्रेंस के 3 नोट्स होते हैं। इनको नोट्स कहा जाता है। पहला नोट हेड नोट होता है, जिसको टॉप नोट के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत लाइटर और फ्रेशर होता है, बहुत वॉलेटाइल होता है, जल्दी से उड़ जाता है। ये पहला इंप्रेशन होता है आपका फ्रेग्रेंस का, और ये डिजाइन किया जाता है कंज्यूमर इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, ड्रॉ करने के लिए कंज्यूमर इंटरेस्ट को। उसके बाद आता है हार्ट नोट। ये बॉडी होता है फ्रेग्रेंस का, ये डेंसर नोट्स होते हैं और ये एक फ्रेग्रेंस की सोल और उसकी पर्सनालिटी होते हैं, आइडेंटिटी होते हैं ये परफ्यूम की। यानी कि जब आप एक फ्रेग्रेंस को अप्लाई करते हो, फ्रेग्रेंस को अप्लाई करते ही जो आपको खुशबू आती है उसका हेड नोट होता है। लेकिन अगर आप 10 मिनट के बाद उसी फ्रेग्रेंस को स्मेल करोगे तो एक्चुअली आपको उस फ्रेग्रेंस का हार्ट नोट पता चलेगा, विच इज द बॉडी ऑफ द फ्रेग्रेंस। आपने जो शुरू में फ्रेग्रेंस ली थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट आपको फ्रेग्रेंस महसूस होगी, विच इज द बॉडी ऑफ द फ्रेग्रेंस एंड द हार्ट नोट ऑफ द फ्रेग्रेंस, राइट। लेकिन वो नोट जो सबसे लंबे समय तक आपके बॉडी के साथ रहता है वो होता है बेस नोट। इसको हम ड्राई डाउन नोट के नाम से भी जानते हैं। ये एक लास्ट अकॉर्ड होता है। ये हेवियर नोट्स होते हैं, सब्सटैंटिव होते हैं, और ये एक फ्रेग्रेंस को एक फाइनल आइडेंटिटी देते हैं परफ्यूम को, राइट। सो दीज आर द 3 नोट्स ऑफ द फ्रेग्रेंस। तो जब आप कभी किसी फ्रेग्रेंस को लेते हो या आप कभी किसी फ्रेग्रेंस को लेने गए हो, या आप अभी हमारी फ्रेग्रेंसेस के बारे में भी जानोगे, तो आप ये जानोगे, आप सुनोगे कि इसमें ये नोट्स हैं। सो बेसिकली जो नोट्स आपको बताए जा रहे हैं इसके हार्ट, हेड और बेस नोट्स होते हैं, अलग अलग खुशबुएं जो आपके साथ जुड़ी रहती हैं और जो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बनती हैं। अगर हम हेड नोट्स की बात करते हैं, यानी कि टॉप नोट्स की बात करते हैं, तो ये 6 रॉ मटेरियल फैमिलीज से बनते हैं, सिट्रस, हर्बल, एल्डिहाइड, ग्रीन, मेरिनोजोन या फ्रूट। ये 6 रॉ मटेरियल फैमिलीज में से कोई एक फैमिली होती है जिससे एक हेड नोट बनता है। अगर हम हार्ट नोट्स की बात करते हैं तो ये 4 रॉ मटेरियल फैमिलीज से बनते हैं। इसमें फ्लोरल, स्पाइस, वुडी या लेदरी नोट्स होते हैं। इनमें से कोई एक नोट होता है जो हार्ट नोट बनता है। और एनिमल, मस्क, एम्बर या स्वीट पाउडरी, ये 4 रॉ मटेरियल फैमिलीज हैं जो बेस नोट्स बनाती हैं, जो हमारे स्किन पे, हमारे बॉडी पे बहुत लंबे समय तक लास्ट करती हैं। अगर हम फेमिनिन फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करें तो ज्यादातर फेमिनिन फ्रेग्रेंसेस हमें वुडी, ओरिएंटल, फ्लोरल, शिफ्रॉस, सिट्रस नोट्स में मिलती हैं। और अगर हम मैस्कुलिन फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करें, यानी कि मेल फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करें, तो ये हमें वुडी, ओरिएंटल, फुगेर, शिफ्र या सिट्रस नोट्स में पाई जाती हैं। सो दीज आर द डिफरेंट नोट्स जो मेल और फीमेल फ्रेग्रेंसेस को डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी दैट ये टिपिकली पाए जाते हैं, बट कोई डेफिनेशन नहीं होती। बहुत सारे लोग, बहुत सारी विमेन जो होती हैं उनको वुडी फ्रेग्रेंसेस पसंद होती हैं, तो वो मैस्कुलिन फ्रेग्रेंसेस पसंद करती हैं। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आपको जो फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, जो फ्रेग्रेंस लगा के आपका मूड अपलिफ्ट होता है, आप वो फ्रेग्रेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स द राइट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस फॉर यू। यू नीड टू फील गुड while using that particular fragrance. Now ये फ्रेग्रेंस डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है, इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस। ये कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएटिव जो सेंटेड परफेक्शन आपको मिलता है, इसकी शुरुआत एक परफ्यूमर्स से होती है। और परफ्यूमर्स जो होते हैं उनको फ्रेग्रेंसेस की भाषा में नोज कहा जाता है, यानी कि नाक। इनके अंदर एक बहुत ही यूनिक कैपेसिटी होती है सेंस को मेमोराइज करने की। ये फ्रेग्रेंसेस को याद रखते हैं और पहचान पाते हैं फ्रेग्रेंसेस को। ये एक फ्रेग्रेंसेस के कॉम्पोजिशन को हार्मोनाइज करते हैं इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फ्रेग्रेंस।
फ्रेग्रेंस मैन्युफैक्चरिंग जो होती है या क्रिएशन जो होता है, ये एक आर्ट होता है। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से किस तरीके से आप इमोशंस को परफ्यूम में ट्रांसफॉर्म करते हो, दैट्स द आर्ट ऑफ परफ्यूमरी। एंड दैट इज बीइंग डन बाय दीज परफ्यूमर्स जिनको नोज के नाम से जाना जाता है। तो जब एक फ्रेग्रेंस क्रिएट की जाती है तो फ्रेग्रेंस में सोशल ट्रेंड्स जो होते हैं, कंज्यूमर डिजायर्स जो होते हैं, कंज्यूमर के इमोशंस जो होते हैं, इनको परफ्यूम्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। और यही कारण होता है कि जब आप कोई फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करते हो, उसको इस्तेमाल करके आपका मूड अपलिफ्ट होता है, आप अच्छा महसूस करते हो। ये तो हमने बात की परफ्यूमर्स के बारे में, एंड द एंटायर प्रोसेस दैट गोज इनटू मेकिंग अ परफ्यूम। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये भी जाने कि परफ्यूम्स अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि जब हम परफ्यूम को सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ फ्रेग्रेंसेस होती हैं जो कम लास्ट करती हैं, कुछ फ्रेग्रेंसेस ज्यादा लास्ट करती हैं। कभी हमें बताया जाता है कि एक ईडीटी है, कभी हमें ये बताया जाता है ये ईडीपी है। सो वेल, फ्रेग्रेंसेस 4 तरीके की होती हैं। और एक चीज जो आपकी फ्रेग्रेंसेस की लॉन्जिविटी को, यानी कि कितने लंबे समय तक वो आपको लास्ट करती है, डिसाइड करती है, वो होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, फ्रेग्रेंस ऑयल जो उसके अंदर पड़ा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडी परफ्यूम की। ऑडी परफ्यूम जो होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें जो एसेंशियल ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 15 से 18% होती है। दीज आर ऑल फाइन फ्रेग्रेंसेस जिसके बारे में मैं आपको बात कर रही हूँ, जिसको हम ईडीपी के नाम से भी जानते हैं। देन वी हैव ऑडी टॉयलेट, जिसको हम ईडीटी के नाम से जानते हैं, जिसमें फ्रेग्रेंस ऑयल कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो 10 से 14% होती है, राइट। ईडीपी टेक्निकली अगर आप देखोगे तो इट वुड लास्ट फॉर अप टू 12 आवर्स, ईडीटी वुड लास्ट फॉर अप टू 10 आवर्स। Then you have EDC और दी कोलोन, जिसको आप जानते हो, जिसमें एसेंशियल ऑयल कॉन्सेंट्रेशन 4 to 9% होती है, जो अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 8 to 10 आवर्स लास्ट करता है। एंड देन वी हैव आफ्टर शेव, जहाँ पे एसेंशियल ऑयल कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो 3% होती है, विच वुड अप्रोक्सीमेटली लास्ट फॉर अप टू 4 आवर्स। वेल, डिओड्रेंट्स जो होते हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इनमें नॉर्मली जो फ्रेग्रेंस ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4% होती है ऑन एन एवरेज, राइट, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है। लेकिन आज मैं आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, ये आप नोट करके रखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिफोर यू मेक द राइट डिसीजन, right, and for you to tell to your customers and your FBOs. मैं अभी आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ उसमें एक बहुत ही यूनिक चीज है। मैंने आपको बताया ये 4 कैटेगराइजेशन ऑफ फ्रेग्रेंसेस एंड द फ्रेग्रेंस ऑयल कॉन्सेंट्रेशन इन देम, बट आई विल टेल यू कि आप जिन परफ्यूम्स को आज इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो आपके लिए अवेलेबल हैं, वो इतने यूनिक क्यों हैं। आई विल जस्ट टेल यू शॉर्टली। Well, there is a saying that you are never fully dressed without a perfume. Well, that's very, very true. कि आप कहीं पे जाने के लिए तैयार होते हो, इवन आप घर में भी तैयार होते हो, आप पूरी तरह तैयार तब तक नहीं होते जब तक आपने परफ्यूम नहीं पहना होता है, राइट। जिस तरीके से लोगों के कपड़े होते हैं, आप घर पे ये कपड़े पहन रहे हो, बाहर जा रहे हो तो ये कपड़े पहन रहे हो, ऑफिस जा रहे हो तो अलग सेट ऑफ क्लोथिंग होता है, पार्टी जा रहे हो तो उसकी अलग सेट ऑफ क्लोथिंग होती है, उसी तरीके से एक फ्रेग्रेंस वार्डरोब भी होती है। एंड ये जो 4 कैटेगराइजेशन है ये इस फ्रेग्रेंस वार्डरोब का हिस्सा होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी। मॉर्निंग में माइल्डर परफ्यूम्स यूज किए जाते हैं, इवनिंग्स में थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर आप किसी नाइट पार्टी में जा रहे होते हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यू कैन बिल्ड योर ओन फ्रेग्रेंस वार्डरोब। फ्रेग्रेंस वार्डरोब इसी से बनती है। हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले कुछ फ्रेग्रेंस फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी किसी भी फ्रेग्रेंस को किसी और पे स्मेल करके मत लीजिए। ऑलवेज ट्राई द सेंट ऑन यू, राइट। हमारी बॉडी केमिस्ट्री एक्चुअली डिसाइड करती है कि फ्रेग्रेंस हमारी बॉडी पे कैसे स्मेल करेगी। तो जो फ्रेग्रेंस
आपके किसी जानकार के बॉडी पे एक डिफरेंट तरीके से स्मेल करती है, वो आपकी बॉडी पे डिफरेंट तरीके से स्मेल करेगी. सो ऑलवेज ट्राई द फ्रेग्रेंस ऑन यू बिफोर यू go in for a fragrance. Second important fragrance fact, आपकी स्किन टाइप डिसाइड करती है कि आपकी फ्रेग्रेंस कैसी स्मेल करेगी. जो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं, जिनकी बॉडी स्किन ऑयली होती है, दे शुड नोट दैट फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं वो ऑयल्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं और इंटेंस सेंट क्रिएट करती हैं. तो अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप फ्रेग्रेंस अप्लाई करते हो तो आपकी बॉडी पे फ्रेग्रेंस ज्यादा लंबे समय तक लास्ट करेगी कंपेयर टू समबडी हु हैज गॉट अ ड्राई स्किन, राइट. सो ड्राई स्किन ड्राई होती है तो जल्दी इवेपोरेट होती है कंपेयर टू एन ऑयली स्किन पर्सन. इसीलिए एक और टिप है, बहुत लोग बोलते हैं दैट you always should always apply a body moisturizer, and body moisturizer अप्लाई करके आप फ्रेग्रेंस अप्लाई कीजिए. आपकी स्किन dehydrated नहीं रहेगी and your fragrance will last for a longer period of time, right? Third, fragrance fact, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो आपकी फ्रेग्रेंस की इंटेंसिटी को डिसाइन करती हैं, राइट. फूड्स जो बहुत हाई होते हैं इन फैट एंड स्पाइस फ्रेग्रेंस को बहुत हेवी बॉडी करते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट हो फॉर यू टू गेट द राइट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. Another important fragrance fact, high altitudes जो होते हैं वो फ्रेग्रेंस की इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं. तो अगर आप पहाड़ों पे हिल्स पे जाने का सोच रहे हो और अगर आप अपने साथ फ्रेग्रेंस लेके जाना चाहते हो तो आपको ये याद रखना है कि आपको बार बार फ्रेग्रेंस रीअप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज एल्टीट्यूड्स जो होते हैं वो फ्रेग्रेंस की इंटेंसिटी को थोड़ा सा डेडन करते हैं, right? So you need to reapply your fragrance after some time. So probably जो fragrance आपको 6 घंटे लास्ट करती थी वो मे बी 4 घंटे तक उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी and then you need to reapply. So this is another important fragrance fact. Another important fragrance fact, ये मेरा अपना personal fragrance fact है and I really believe in this, which is your personal sense circle. हर एक इंडिविजुअल का अपना एक सेंस सर्कल होता है which is approximately an arm's length. आपके आर्म्स लेंथ का फ्रेग्रेंस आपका सेंस सर्कल होता है, राइट. ये एक रूल है, एक फ्रेग्रेंट एटिकेट है कि जब तक कोई इंसान आपके सेंस सर्कल के अंदर तक ना आए तब तक उसको आपकी फ्रेग्रेंस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए. तो अगर आप बिलीव करते हैं कि आपकी फ्रेग्रेंस ऐसी हो कि आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे खड़े हो और लोग आपकी फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सके, वेल दैट्स नॉट अ गुड फ्रेग्रेंस एट ऑल. आपकी फ्रेग्रेंस आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, इट्स योर आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी तभी रिवील होनी चाहिए जब आप एक आर्म्स लेंथ के अंदर किसी से बात कर रहे हो, राइट. सो नो वन शुड बी अवेयर ऑफ अ फ्रेग्रेंस until and unless he or she steps inside your circle. So that's known as the personal sense circle. फ्रेग्रेंसेस सटल होने चाहिए. ये पर्सनल मैसेजेस होते हैं जो आप कन्वे करते हो उस व्यक्ति को जो आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एक पर्सनल सेंस सर्कल मेंटेन करें. Sixth and the most important thing, application, right? Fragrances application, is something which we really need to know. Fragrances आपके warm pulse points पे apply की जाती हैं, right? अब ये warm pulse points क्या होते हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके कान के पीछे, आपके neck पे, right? यहाँ पे आप अप्लाई करते हो, आपके शोल्डर पे आप अप्लाई कर सकते हो, चेस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, द क्लीवेज एरिया जहाँ आप अप्लाई करते हो, इनर एल्बो पे अप्लाई करते हो, मिडरिफ पे कर सकते हो, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, रिस्ट पे. ये सब यहाँ पे आपके पल्स पॉइंट्स होते हैं. यहाँ पे आपका जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड का फ्लो जो होता है वो आपके ब्लड वेसल्स से बहुत करीब होता है. दीज आर योर पल्स पॉइंट. ये एरियाज वार्म होते हैं. अगर आप नीज के पीछे आप अप्लाई कर सकते हो, काफ्स पे अप्लाई कर सकते हो. ये जो एरियाज होते हैं यहाँ पे आपकी बॉडी हीट जनरेट करती है. तो जब आप फ्रेग्रेंसेस अप्लाई करते हो तो वो ज्यादा लंबे समय तक लास्ट करती है और ज्यादा अच्छे से आपके सेंस सर्कल में सर्कुलेट होती है, राइट.
इसीलिए कहा जाता है दैट और नीज में और काल्व्स में और एंकल्स पे क्यों बोलते हैं, बिकॉज फ्रेग्रेंस हमेशा नीचे से ऊपर उठती है, इट ऑलवेज राइजेस अप। सो ये एरियाज पे जब आप फ्रेग्रेंसेस अप्लाई करते हो तो ये एरिया से फ्रेग्रेंस ऊपर उठती है, यू स्मेल गुड, यू फील गुड, एंड आपकी फ्रेग्रेंस आपके सेंस सर्कल में सराउंडेड रहती है। Another important fragrance fact which I have seen in a lot of people, what is it that most of the people do? Fragrances ली, apply की और उसके बाद आपने अपने pulse point को rub किया. No, please avoid doing that. You should never do that because रिस्ट को कभी रब नहीं करना है, ये आपकी फ्रेग्रेंस को ऑल्टर और डिमिनिश करता है, क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। जब आप अपनी रिस्ट को रब करते हो तो दैट ब्रेक्स द पार्टिकल्स और आपकी फ्रेग्रेंस की जो खुशबू होती है वो डिमिनिश कर जाती है, कम कर जाती है, राइट? अपने फेस के बहुत करीब फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को ड्राई आउट कर सकती है फ्रेग्रेंस। सो having alcohol in it, it can dry out your skin, so don't use it very close to your face. Use it at these places जहाँ पे आप इस इमेज के अंदर देख रहे हो. These are the right places जहाँ पे आप फ्रेग्रेंसेस को अप्लाई करते हो. वेल ये कुछ हमारे फ्रेग्रेंस पैक्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एंड ये मैंने आपको इसलिए बताया, एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज फ्रेग्रेंसेस आपका एक सिग्नेचर होती हैं, ये आपकी पहचान होती है, ये पोर्ट्रेट होती है आपकी पर्सनालिटी का, ये आपके मूड्स और इमोशंस को एनहांस करने में मदद करती हैं, आपकी इंटेंशंस को बताती हैं, एम्बॉडी करती हैं सेंस को और फ्रेम करती हैं आपके इंप्रेशन को। यानी कि अगर हमें फ्रेग्रेंसेस को डिफाइन करना हो तो मैं ये बोलूंगी फ्रेग्रेंसेस हमारी जिंदगी में खुशियां लेके आती हैं, हमें कॉन्फिडेंट फील कराती हैं और एक सेंस ऑफ वेलबींग देती हैं। और ये सारी फ्रेग्रेंसेस की क्वालिटी फॉरएवर आपके लिए लेके आया है इन दीज 2 यूनिक प्रोडक्ट्स जो अभी फॉरएवर में हमने आपके लिए इंट्रोड्यूस किए हैं, Forever deodorant sprays. I'm sure I've seen some of the pictures. आप लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं एंड यू आर लाइकिंग इट। ये प्रोडक्ट्स खास तौर से डिजाइन किए गए हैं बाय फ्रेंच परफ्यूमर्स, बिकॉज फॉरएवर बिलीव करता है आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेके आने में। Well, these fragrances have been designed by French perfumers, और जिन परफ्यूमर्स ने इन फ्रेग्रेंसेस को डिजाइन किया है, ये परफ्यूमर्स कुछ वर्ल्ड के बेस्ट एंड रिनाउंड ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड हैं, जिन्होंने इन ब्रांड्स की भी फ्रेग्रेंसेस को डिजाइन किया गया है, लाइक क्रिश्चियन डियोर, डीना रिकी, YSL, गुची, अरमानी, रैल्फ लॉरेन एंड ह्यूगो बॉस। सो द परफ्यूमर्स जिन्होंने फॉरएवर की ये फ्रेग्रेंसेस को डिजाइन किया गया है आर एसोसिएटेड विद दीज ब्रांड्स। यू कैन इमेजिन the quality of the fragrance oil जो आपको मिल रही है and the quality of the fragrance जो आपको मिल रहा है। well, सबसे पहले हम बात करते हैं about women fragrance, women ladies first. So Dream by Forever, खास बात इन fragrances में ये है that these are with aloe vera. Dream by Forever एक floral oriental fragrance है जो derive की गई है from natural ingredients. तो अगर आप अपनी फ्रेग्रेंस कैन को देखते हो और नॉर्मली जब हम अपने इंग्रेडिएंट लिस्टिंग को देखते हैं तो आप इसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स देखोगे, जैसे मैंडरिन ऑयल, बेंजोइन एक्सट्रैक्ट, एलेमी ऑयल, पचौली ऑयल, पिंक पेपरकॉर्न, राइट, अलोंग विद एलोबार्बाडेंसिस मिला। सो ये एक फ्लोरल ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है जो डिजाइन जो नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट से बनाई गई है, राइट। फ्लोरल का मतलब है फेमिनिटी ऑफ अ सिंगल फ्लोरल और अ फ्लोरल बुके कॉम्पोजिशन, एंड ओरिएंटल का मतलब है ये फ्रेग्रेंस वार्मथ और सेंसुअल डिलाइट्स क्रिएट करती है, और इंग्रेडिएंट्स लाइक वेनिला, इंसेंस, मायरा, ये सब जो होते हैं ये ओरिएंटल फ्रेग्रेंस क्रिएट करते हैं। फॉरएवर में हम मानते हैं दैट दिस फ्रेग्रेंसेस जो होते हैं ये आपके मूड को तो अपलिफ्ट करने में मदद करते हैं, बल्कि ये आपके
सक्सेस के एसेंस को डिफाइन करने में भी मदद करते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी से दैट ड्रीम बिग एंड शाइन ऑन विद दिस क्लासिक नो गैस deodorant, right? Both the deodorant sprays not only are designed by the French perfumers, but they are no gas deodorant spray. No gas deodorant spray का मतलब क्या है कि नॉर्मली जब हम डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जब हम स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, स्प्रे करने में एक बहुत तेजी से गैस रिलीज होती है उसके अंदर, राइट? बट when we talk of this fragrance, तो आप देखोगे you don't see that much of gas. आप एक फ्रेग्रेंस का जिस तरीके से आप कोई फाइन फ्रेग्रेंस यूज करते हो और उस फाइन फ्रेग्रेंस को आप अप्लाई करते हो, तो जो स्पाउट आपको एक फाइन फ्रेग्रेंस में मिलता है आपको वही मिलता है. यानी कि ये फ्रेग्रेंस ज्यादा लंबे समय तक लास्ट करती है, इसमें गैस नहीं है, तो ये वेपोरेट उतनी जल्दी नहीं होती है, एंड लास्ट फॉर वेस्टेज कम होता है, एंड लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. वेल, ये फ्रेग्रेंस है किसके लिए? ये जो फ्रेग्रेंस है, इसने दिस फ्रेग्रेंस हैज बीन इंस्पायर्ड एंड क्रिएटेड बाय फॉरएवर विमेन. जब फ्रेग्रेंसेस क्रिएट होती हैं तो इंस्पिरेशन, जो परफ्यूमर्स होते हैं वो इंस्पिरेशन जानना चाहते हैं उस फ्रेग्रेंस का. एंड फॉर अस इन फॉरएवर विमेन आर आर इंस्पिरेशन, जिनके लिए खास तौर से ये फ्रेग्रेंस डिजाइन की गई है. ड्रीम बाय फॉरएवर इल्यूमिनेट करती है सोफिस्टिकेशन इन अ विमेन. ये उन महिलाओं के लिए है, उन विमेन के लिए है जिनके बड़े सपने हैं. Women who are graceful, who are confident, जो बहुत consistent हैं, जो focused हैं, जो जानती हैं वो क्या चाहती हैं, जो inspiring हैं, जो कुछ ऐसा करती हैं जो लोगों के लिए एक inspiration बनता है, accomplish किया हुआ है उन्होंने life में, outstanding है, right? And this has been an inspiration. ये हमारा भी ब्रीफ था उन परफ्यूमर्स के लिए जब ये फ्रेग्रेंस डिजाइन की गई थी. और जब कंपनी ने ये ब्रीफ दिया था तो कंपनी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर विमेन थी जो एम्बॉडी करती हैं ऑल दीज क्वालिटीज. सो दिस इज अ परफेक्ट फ्रेग्रेंस फॉर ऑल आवर फॉरएवर विमेन एंड फॉर विमेन हु हैव दीज क्वालिटीज. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ डिजायर विद फॉरएवर, Desire with Forever एक ओरिएंटल which is for men, ये एक ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है, ओरिएंटल वुडी फ्रेग्रेंस है. And as I mentioned that ओरिएंटल फ्रेग्रेंस वार्मथ और सेंसुअल डिलाइट्स प्रोजेक्ट करती हैं. एंड वुडी फ्रेग्रेंस मतलब इसमें एसेंशियल ऑयल्स यूज किए गए हैं जो वुड्स, रूट्स और बार्क से डिराइव किए गए हैं. So this is an oriental woody fragrance, and ये फ्रेग्रेंस is for multi-dimensional man, confident and accomplished, जो चैलेंज करना डिजायर करता है और जो एक्सेल करना चाहता है in forever, right? And this is what our brief was from the company to the perfumers जिन्होंने ये फ्रेग्रेंस क्रिएट की गई हैं, that ये फ्रेग्रेंस हर उस आदमी के लिए है जो कॉन्फिडेंट है, जो आज के समय का इंसान है. ये फ्रेग्रेंस रिफ्लेक्ट करती है उस आदमी की स्पिरिट को, उस मैन की स्पिरिट को जिसके अंदर डिजायर है ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी एंड स्ट्रेंथ. एंड दैट्स व्हाट आवर फॉरएवर मैन स्टैंड्स फॉर. दिस इज द परफेक्ट फ्रेग्रेंस फॉर ऑल आवर फॉरएवर मैन. अब हम बात करते हैं कि क्या फायदे हैं. व्हाई आर दीज फ्रेग्रेंसेस सो यूनिक? बहुत सारे डिओड्रेंट्स हैं बट फॉरएवर के ये डिओड्रेंट्स इतने यूनिक क्यों हैं? सबसे पहली क्वालिटी, ये फ्रेग्रेंसेस आर एनरिच्ड विद मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग एलोवेरा. सो जब आप इसको स्प्रे करते हो तो इसके अंदर एलोवेरा भी आता है. एंड एज वी ऑल नो दैट एलोवेरा इज नोन फॉर इट्स मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज, सो दे आर एनरिच्ड विद एलोवेरा. another thing जो इस फ्रेग्रेंस को बहुत यूनिक बनाती है वो होते हैं these fragrances are no gas fragrances. They are high, they have a very high fragrance oil concentration in them. इसमें परफ्यूम है rather than vaporizer. गैस की जगह इसमें परफ्यूम भरा हुआ है जो इसको बहुत लॉन्ग लास्टिंग करता है. यानी कि नॉर्मली जब आप एक गैस डिओड्रेंट यूज करते हो तो उसमें बहुत सारा गैस होता है एंड परफ्यूम को कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है. बट क्योंकि इसमें गैस नहीं है, इसमें बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है फ्रेग्रेंस का. यानी कि एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूं तो ये आपको एक डिओड्रेंट के प्राइस पे एक फ्रेग्रेंस मिल रही है. दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, राइट? It has 2 times more perfume compared to a standard deodorant. So मैंने आपको fragrance oil concentration different fragrances में बताए थे.
10 to 15%, up to 10%, right? Just for your information मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल डिओड्रेंट में जहाँ आपको 3 से 4% फ्रेग्रेंस ऑयल कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, आपको इन फ्रेग्रेंसेस में बिटवीन 6 to 7% फ्रेग्रेंस ऑयल कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, which is equivalent to a fragrance, which is equivalent to an EDC that you are getting. So आपको 2 times ज्यादा परफ्यूम मिल रहा है, और 2 times ज्यादा परफ्यूम का मतलब ये ज्यादा लंबे समय तक लास्ट करता है. It lasts for a longer period of time. राइट ये ओडर फॉर्मेशन प्रिवेंट करता है और आपको एक प्लेजेंट फीलिंग देता है ऑल डे लॉन्ग, एंड इट लास्ट फॉर अप टू 1020 sprays. That's what these two fragrances last for up to. Another thing that makes these deodorant sprays very different, and that's what we believe in Forever also, it doesn't have any aluminum. So deodorant sprays aapko bahut sare, you find a lot of deodorant sprays, but normally aluminum jo hota hai wo aapke pores ko block karta hai, which is not really good for skin, and these deodorant sprays are without aluminum. These sprays are absolutely suitable for sensitive skin. ये sprays जो हैं ये पूरे entire process से निकले हैं ऑफ RIPT टेस्टिंग. RIPT टेस्टिंग जो होती है ये एक टेस्टिंग की जाती है for nearly 2 months on volunteers. Close to 100 volunteers पे ये टेस्टिंग होती है, जहाँ पे volunteers of different skin type, different skin conditions, different skin tones, textures, उन पे ये fragrances try किए जाते हैं और टेस्ट रिजल्ट्स दिए जाते हैं to check the sensitivity. And मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ, I feel very proud, and you should also feel very proud जब आप अपने customers के साथ share करते हो that our products are RIPT tested and they are absolutely allergen free. They are absolutely safe for sensitive skin. आप sensitive skin पे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. They have passed all the tests, right? So feel proud of this fact. These products are paraben-free products. That makes them again very, very unique. और आप इसको आसानी से अपने skin पे spray कर सकते हैं. You can easily spray it on your skin easily. ये non-pressurized container है, so it's very easy to use since it's a no gas spray. So gas spray जो अगर आप इसको shake करते हो तो आपको इसमें fragrance इसमें वो आती है, you can see the fragrance. पर अगर आप gas sprays normally shake करोगे तो you don't feel anything because it's all a pressurized container which has the chances of blasting also. So it's very safe to use since it's a non-pressurized container. And इसमें जो alcohol पड़ा है वो भी vegetable origin का है. I have heard that आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जानना चाहा है कि what do you mean by alcohol of vegetable origin? Well, alcohol of vegetable origin का मतलब ये होता है that हमारा जो source है alcohol का वो grains है. So basically alcohol दो तरीके के होते हैं, industrial origin के होते हैं और vegetable origin के होते हैं. So industrial origin के alcohols जो होते हैं वो chemical based होते हैं. maybe petroleum based, so chemical based alcohols होते हैं, but vegetable origin के जो alcohols होते हैं they are based from grains, rice grains, and they go through a process of fermentation and distillation. So feel proud of the fact that the alcohol that we have used is of vegetable origin and it's not chemical based alcohol. So well friends, ये हैं हमारे दो wonderful deodorants, Desire and Dream by Forever, and as I mentioned that these products are no gas deodorants. ये create किए गए हैं by French perfumers जिन्होंने world के best known brands को डेवलप किया है. इन दोनों डिओड्रेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों डिओड्रेंट्स का जो इंस्पिरेशन है वो डिराइव किया गया है from our Forever family FBOs, who had an inspiration for so many people, and these are perfect fit for them. These are long-lasting deodorants, absolutely safe for sensitive skin, paraben-free हैं ये deodorants, and the best thing is that they are enriched with moisturizing aloe vera. Well, ये 1020 sprays तक up to last करते हैं, and I think
they are really fantastic. So ये आपके लिए अवेलेबल है आपके फॉरएवर इंडिया ऐप पे, आलू स्टोर पे और FLP काउंटर्स पे. अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, you can place your orders now. And I just want to say one thing to you, that fragrances आपकी personality का एक बहुत ही integral part होती है. You know, they uplift your mood. they create a very positive atmosphere. अगर आप अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, so please start using the fragrances. Uplift your mood, enhance your personality, get a feeling of well-being. आप खुद ही ने एक्सपीरियंस ना कीजिए, बल्कि अपने साथ जुड़े बहुत सारे लोगों को आप ये एक्सपीरियंस करा सकते हैं. So don't wait, just go for it, place your orders and feel great about using these fragrances. जैसे कहते हैं that perfume is a personal magic. It's a first impression and a lasting recollection. So इनको अपना first impression और अपना lasting recollection बनाइए. With this note, I wish you all the best. Feel fragrant, smell fragrant, and spread fragrance all around. Thank you so much, everybody, and I wish you all the very best. Good luck to you. Thank you.